क्या एहतलाम से रोजा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोजा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के खिलाफ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूं क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला है। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोजा टूट जाता है, लेकिन इससे कज़ा लाजिम होती है, कफारा लाजिम नहीं होता। कफारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ, वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना कज़ा है ना कफारा है। तो ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लोग बहुत ज्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोजे में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोजे की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोजे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। खवातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें, लिपस्टिक लगाने से रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी जबान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि खतरा इस बात का मौजूद है कि आपकी जबान उस पर टच हो और थूक के जरिए वो लिपस्टिक के जर्रात आपके हलक तक पहुंच जाए। तो रोजे में कोई ऐसा काम करना जिससे रोजा टूटने का खतरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। मरीज का रोजे के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज रोजे की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहां तक मेरी मालूमात है, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ जर्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोजा टूट जाएगा। वजह उसकी कि वो दवा के जर्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन लेने में कोई जर्रात नहीं है, कोई दवा की कोई जर्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोजे का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोजा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोजा रखेगी या नहीं? अगर वो रोजा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोजा तोड़ दे तो इस पर कज़ा लाजिम है या कफारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखिए, हामिला औरत पर भी रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसको बीमार होने का खतरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है, जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को यह खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही है उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को यह खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड भी नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज, और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती है, खुद नहीं समझे बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर ले, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोजा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोजा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोजा गुजारने में बीमार होने का खतरा है इनको, तो फिर ये रोजा छोड़ सकती है। या प्रेगनेंसी में रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो गई है और रोजा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर रोजा तोड़ सकती है ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी खवातीन रखती है रोजा, मगरिब से लेकर सहरी तक खाती रहे, किसने मना किया? हालत जनाबत में रोजे का हुक्म। क्या हालत जनाबत में रोजा हो जाता है? जी हां, हालत जनाबत का रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, हो जाता है, अलबत्ता नमाज हालत जनाबत में नहीं होती। बाज लड़कों को इत्तलाम हो जाता है तो सुबह वो बगैर गुस्ल के सहरी कर लेते हैं तो परेशान होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बगैर गुस्ल के सहरी कर लें और फिर नमाज से पहले आप गुस्ल कर लें। मुंह में गलती से पानी चला गया तो रोजा क्या टूट जाएगा? अगर गलती से मुंह में पानी चला जाए तो रोजा टूट जाएगा, और सिर्फ कज़ा होगी या कफारा भी होगा? एक होता है भूले से पानी पी लेना, तो भूले से पानी पीने से तो रोजा भी नहीं टूटता, कफारा भी नहीं होता। एक है गलती से पानी चला जाना, यानी आपको रोजा याद था और आपने मुंह में कुल्ली की और गलती से मुंह में चला गया, वो रोक ही नहीं सके पानी, तो फिर रोजा टूट जाएगा आपका। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है जिसमें आता है कि गलती से पानी पीने से भी रोजा नहीं टूटता, भूले से है, गलती का नहीं है। तो गलती से चला गया तो ये चूंकि आपकी गफलत है लिहाजा रोजा टूट जाएगा, लेकिन कफारा नहीं होगा क्योंकि जानकर आपने नहीं किया, सिर्फ कज़ा होगी। रोजा नहीं रखा तो सिर्फ कज़ा और कफारे का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा ना रखे तो बाद में कज़ा करेगा या कफारा भी देगा?
अगर रोजा रखा ही नहीं है तो फिर सिर्फ कजा करेगा, कफारा नहीं देगा, और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह भी होगा, मुर्तकिब होगा गुनाह का। और अगर तोड़ दिया तो फिर कफारा भी है 60 रोजों का। रोजा तोड़ने का क्या वबाल है, जानबूझकर रोजा तोड़ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। बहुत बड़ा जुर्म है रमजान का रोजा छोड़ना भी और तोड़ना भी। छोड़ दिया तो कजा रखनी पड़ेगी और गुनाह भी होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी। और दिया तो कफारा है। कफारा क्या है? 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में रख लें जब दिन ठंडे होते हैं, बीच में एक दिन का भी नागा हो गया चाहे बीमारी से हुआ हो तो फिर दोबारा से 60 रखने पड़ेंगे। अलबत्ता औरत को मेंसेस की वजह से जो नागा होता है वो माफ है, तो वरना कंटिन्यू 60 रोजे आपको रखने पड़ेंगे। और जो बूढ़े लोग होते हैं रोजा रखने की ताकत ही खत्म हो गई उनमें, फिर वो 60 गरीबों को 2 टाइम तक खाना खिलाएंगे। जवान आदमी जो रोजा रख सकता हो उसको 60 गरीबों को खाना खिलाने से कफारा अदा नहीं होगा, उसको 60 रोजे ही रखने पड़ेंगे। रोजा छोड़ना कब जायज है? किन सूरतों में रोजा छोड़ना जायज है? सिर्फ 2 सूरतों में जायज है। बीमार होने का खतरा हो या आप सफर में हो। प्रेगनेंसी में औरत रोजा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि बीमारी का खतरा हो। दूध पिलाने वाली औरत रोजा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि अपने या बच्चे के बीमार होने का गालिब गुमान हो। सिर्फ वसवसा काफी नहीं है, गालिब गुमान हो। तो फिर जो जैसे दूध ही पैदा नहीं हो रहा है, एक औरत का रोजा रखे और बच्चा को नुकसान हो रहा है, फिर तो वो मजबूरन रोजा छोड़ सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दूध पिलाने वाली खवातीन से मैं कहता हूं भाई इफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक नॉन स्टॉप आप खाएं, तो सारा दिन आप फीड कराएं। नॉर्मल खवातीन रखती है हमेशा से मुसलमान सोसाइटी में रोजे रखती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन भी रखती हैं, बल्कि प्रेगनेंसी में तो खवातीन से खाया ही नहीं जा रहा होता, वैसे भी मतली आती है उनको, तो वो बिला वजह सुस्ती में रोजे छोड़ देती हैं। बहरहाल अगर बीमार होने का खतरा है या वाकई दूध इतना कम हो रहा है कि बच्चा बीमार हो जाएगा या उसका पेट नहीं भरेगा और वो बीमारी की तरफ जाएगा, तो फिर